हिंदू धर्म में करवा चौथ बड़े व्रत त्योहारों में से एक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ का एक विशेष महत्व है। यह पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने और एक दूसरे के लिए उनके महत्व को समझने का मौका भी माना जा सकता है। पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार कर चंद्रदेव और करवे की पूजा करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि करवा चौथ कब मनाते हैं। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यह चौथ के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भारत त्योहारों का देश है। पूरे साल हम त्योहारों से सजे महीनों को सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिशा में सितंबर महीने के बाद आने वाले महीने बेहद खास होते हैं, क्योंकि इसके बाद ही दिवाली, तीज, भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस जैसे बड़े बड़े त्योहार आते हैं। सितंबर से ही लोग ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि इस साल कौन सा त्योहार किस दिन है। तो चलिए बिना देर करते देखते हैं इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। उस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जला रहते हुए व्रत रखती हैं। व्रत शुरू होने से पहले सास के हाथों से सरगी ली जाती है, जिसके बाद से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है और व्रती महिलाएं पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। मिट्टी से गौरी और गणेश बनाएं। माता गौरी को सुहाग की चीजें चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिंदूर अर्पित करें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। शाम में गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुनें। रात्रि में चंद्रमा को देख पति से आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने के कारण माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। कैसे तैयार करें करवा चौथ का भोग। करवा चौथ में पारण के लिए कहीं हलवा पूरी और चूरमा तो कहीं आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाती है। वहीं कहीं पर इस दिन दाल के फरे और खड़ी भी बनती है। करवा चौथ पर हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, मिठाई बनाई जा सकती है। इस व्रत पर जो भी खाना बनाएं उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें। भोग लगाने के लिए आप घी और गुड़ ले सकती हैं। इसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को भोग की थाली तैयार बनाएं। इसमें हलवा पूरी रखना न भूलें। हिंदू धर्म में करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहता है। इस बार 100 साल बाद करवा चौथ पर महासंयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं इस महासंयोग के बारे में। इस बार का करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिस कारण बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग या शिववास और सर्वार्थ योग भी बन रहा है। इसलिए इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन मां गौरी और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ में छलनी का क्या महत्व है। 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत पूरे देश में मनाया जाएगा। उस दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और करवा माता की पूजा करती हैं। सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं।
करवा चौथ की रात महिलाओं का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब वह चांद और उसके बाद अपने पति को छलनी से देखती हैं और उसके बाद अपने पति के हाथों जल पीकर व्रत खोलती हैं। सुहागिन महिलाएं इस छलनी में पहले दीपक रख चांद को देखती हैं और फिर पति के दर्शन करती हैं। करवा चौथ में छलनी का इसीलिए विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन करवा चौथ में महिलाएं छलनी का उपयोग करके ही चांद की पूजा क्यों करती हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। आइए जानते हैं क्या है चंद्र पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। मान्यता है कि चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। चंद्रमा सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। यही कारण है कि करवा चौथ के व्रत में महिलाएं छलनी से चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन अत्यधिक भूख की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। जब 7 भाइयों ने अपनी बहन को भूख से तड़पता देखा तो उन्होंने उसे खाना खाने को कहा, लेकिन साहूकार की बेटी ने खाना खाने से मना कर दिया। लेकिन भाइयों से बहन की ऐसी हालत देख ही नहीं गई तो उन्होंने चांद के निकलने से पूर्व ही एक पेड़ पर चढ़कर छलनी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रखकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है। बहन ने भी भाइयों की बात मान ली और दीपक को चांद समझकर अपना व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही साहूकार की बेटी ने व्रत खोल, वैसे ही ससुराल से उसके पति की मृत्यु की सूचना मिली। लेकिन इंद्राणी ने उन्हें चौथ की पूजा और व्रत करने को कहा और छलनी से पहले चांद देखने के बाद पति को देखें। ऐसी मान्यता है कि तभी से अपने हाथ में छलनी लेकर बिना छल कपट के चांद को देखने के बाद पति के दीदार की परंपरा शुरू हुई। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।